झारखंड रिपोर्टर के मेरे सभी दर्शकों को जोहार। दर्शकों, आइए आज की झारखंड की बड़ी खबरें जानते हैं। पहली खबर, झामुमो ने मनाया अपना 44वां स्थापना दिवस। कार्यकर्ताओं के संबोधन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, केंद्र सरकार हमारी सरकार को अस्थिर करने का कर रही प्रयास। इस अवसर पर झामुमो समर्थकों को संबोधित करते हुए पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन ने कहा कि झारखंड में अकूत खनिज संपदा है, सरकार इसका इस्तेमाल जनहित व राज्य हित में करे ताकि यहाँ के लोग संपन्न हो सकें। उन्होंने यह भी कहा कि अधिकारियों को यहाँ की जनभावना के अनुरूप नीति तैयार करनी होगी। वहीं कार्यकारी अध्यक्ष व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि हमारी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास केंद्र सरकार कर रही है। साजिश के तहत केंद्र केस मुकदमों में फंसाने का धौंस दिखाया जा रहा है। इससे हम डरने वाले नहीं हैं। भाजपा को हर एक साजिश का करारा जवाब मिलेगा। सरकार जनता से किए वायदों को पूरा करने के लिए अड़िग है, लेकिन केंद्र अड़ंगा लगाकर यहाँ के आदिवासी मूलवासी के हक व अधिकार को छीनना चाहती है। अगली खबर भी झारखंड के स्थापना दिवस से जुड़ी हुई। मिशन 2024 के लिए एजेंडा तय। 1932 के खतियान पर झामुमो चलेगा राजनीतिक दांव। स्थापना दिवस पर इसे लेकर सहमति बनी कि खतियानी आधारित स्थानीयता नीति पर दबाव और बढ़ाया जाएगा। झामुमो ने भाजपा द्वारा संथाल परगना में एनआरसी लागू करने की मांग को भी सिरे से ठुकराते हुए कहा कि सीएए और एनआरसी का राज्य में कोई औचित्य नहीं है। उल्लेखनीय है कि भाजपा ने संथाल परगना की डेमोग्राफी में बदलाव की मांग करते हुए एनआरसी लागू करने को मुद्दा बनाया है। इसके अलावा जमीन संबंधित कानून सीएनटी और एसपीटी एक्ट को और सख्ती से लागू करने पर भी इस स्थापना दिवस समारोह में सहमति बनी। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। रामगढ़ उपचुनाव के लिए एनडीए आज करेगी उम्मीदवार की घोषणा। यूपीए की ओर से कांग्रेस उतारेगी प्रत्याशी। झारखंड रिपोर्टर के सूत्रों के मुताबिक सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की पत्नी सुनीता चौधरी आजसू की कैंडिडेट होंगी, जिसकी घोषणा आज भाजपा और आजसू संयुक्त रूप से करेगी। वहीं यूपीए की ओर से कांग्रेस अपना प्रत्याशी उतारेगी, जिसकी घोषणा 1-2 दिन में होने की उम्मीद है। बता दें कि विधायक ममता देवी की सदस्यता जाने के बाद से यह सीट खाली हुई है, जिसके बाद ममता देवी के पति कांग्रेस अपना उम्मीदवार बनाने की सोच रही है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। घर में लगी भीषण आग से सब कुछ हुआ तहस नहस, जलकर खाक हुई 10 क्विंटल गेहूं धान। साहिबगंज जिले के जिरवाड़ी ओपी क्षेत्र के तहत आने वाले गांव में प्रेम नगर गांव में दिलीप मंडल के घर में गुरुवार की सुबह आग लग गई। इससे घर में रखा नकदी करीब 35,000 रुपये जल गया। अनाज, कपड़ा सहित घर में रखे सारे सामान दमकल के पहुंचने से पहले ही सब कुछ जलकर राख हो गए। घटना के बाद से पीड़ित का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जाता है कि आग ने तत्काल विकराल रूप धारण कर लिया। घर में छत पर रखे पुआल में भी आग लग गई और पड़ोसी के घर को भी चपेट में ले लिया। हालांकि आगजनी में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। घर में रखे हुए पैसे और सारे अनाज जलकर खाक हो गए। तो झारखंड रिपोर्टर संबंधित जिले के अधिकारियों से, संबंधित विभाग से यह अपील करता है कि इस परिवार की तुरंत मदद की जाए, तत्काल मदद की जाए। अगली खबर चाईबासा से, जहां नक्सलियों के निशाने पर सुरक्षा बल। चाईबासा में आईईडी ब्लास्ट में 3 जवान घायल। कोल्हान के टोटो थाना क्षेत्र के जंगलों में सुरक्षा बलों द्वारा अभियान चलाया जा रहा है ताकि कुछ शीर्ष नक्सली नेताओं को पकड़ा जा सके। इसी क्रम में आईईडी ब्लास्ट में 3 जवान घायल हो गए हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के द्वारा लगाए गए 10 आईईडी बम सहित 3 नक्सली समर्थकों की गिरफ्तारी की है। इलाके में शीर्ष नक्सली नेताओं के खिलाफ 10 दिसंबर से ही लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अगली खबर रांची से, जहां बाइक सवार युवकों को 200 मीटर घसीट ले गया ट्रेलर। 2 की मौत, छत विक्षत हुआ शव। अनगढ़ा में एक ट्रेलर ने बाइक सवार 3 लोगों को कुचल दिया, जिससे 2 की मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। इन ट्रेलर युवकों को घसीटते हुए करीब 200 मीटर तक ले गया, जिससे युवकों का शव बुरी तरह से क्षत विक्षत हो गए। तो झारखंड रिपोर्टर सभी अपने झारखंड के लोगों से अपील करता है कि जब भी गाड़ी चलाएं तो सावधानी बरतें, काफ़ी हड़बड़ी में न रहें। सावधानी ही बचाव है।
अगली खबर भी रांची से, जहां रांची वॉयलेंस में 11 आरोपितों पर चलेगा धार्मिक उन्माद फैलाने व दंगा भड़काने का मामला, सरकार से मांगी गई इजाजत। बता दें कि पिछले साल जून में रांची में भड़की हिंसा के मामले में जिन 11 आरोपितों के खिलाफ धार्मिक उन्माद फैलाने व दंगा भड़काने से संबंधित धाराओं में मुकदमा चलाने के लिए रांची के उपायुक्त ने राज्य सरकार से अनुमति मांगी है। अनुमति रांची के डेली मार्केट थाने में दर्ज कांड संख्या 17/22 में मांगी गई है, जिसकी जांच सीआईडी कर रही है। इसी के साथ झारखंड रिपोर्टर के इस दिन के बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।